राजस्थान के टोंक के मालपुर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर डूंगरी गांव की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां भू माफिया, ग्राम पंचायत एवं भू राजस्व विभाग की मिली भगत से किए गए भूमि अतिक्रमण से गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। जिस तरह से गांव में पानी के बहाव क्षेत्र में भू माफिया ने कब्जा कर आम नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए एक रिपोर्ट ग्रामीणों की जुबानी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पिछले 5 दिन से हम लगातार बाढ़ की त्रासदी की घटनाएं आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाढ़ ने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, जीवन तहस नहस कर दिया है। मैं इस समय मालपुरा उपखंड के डूंगरी कला गाँव में हूँ। पिछले 5 दिन पहले यहाँ बरसात आई थी और डूंगरी के 3 तरफ रास्ते हैं। यहाँ के जो आवागमन के रास्ते हैं 3 तरफ के रास्ते हैं और तीनों रास्ते बनते हैं। हमने भी बहुत कोशिश करी यहाँ आने की, लेकिन क्योंकि बहाव तेज था पानी का और रास्तों में कटाव बना हुआ था, इसलिए हम यहाँ नहीं आ पाए। आज मैं यहाँ की भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा। इंडिया न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है और जितनी हमने आपको कल बीपुर में दिखाई थी, अंबापुरा में दिखाई थी, सेम कंडीशन यहाँ की है। मैं कैमरामैन से कहूँ इधर दिखाइए। ये एक व्यक्ति का घर है, यहाँ के जो निवासी, स्थानीय निवासी, उनका घर है। ये आरा मशीन है जो लकड़ी चीरने के काम में आती है। ये जो आप देख रहे हैं पानी में डूबी हुई थी और इसके आप देखें लगभग 5 फीट तक ऊपर पानी भरा हुआ था और जस्ट पीछे इसके एक बरामदा बना हुआ था जहाँ के निवासी रहते थे। लेकिन वो कच्चा मकान ढह गया। फिर पीछे दिखाता हूँ, इधर दिखाइए भाई साहब। ये इनका मकान था जहाँ ये निवास करते थे अपने परिवार के साथ में, अपनी महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में। लेकिन उसी एक रात की बारिश में लगभग 4 से 5 घंटे की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इनकी आजीविका छिन गई है और ये मकान तब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, इस गांव में एक जगह नहीं है, इस गांव में मैं गांव का कोने कोने में आपको दिखाऊंगा जहां ये बर्बादी के अवशेष शेष बचे हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की जो बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ, प्रशासन का कोई नुमाइंदा, प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है। न किसी ने खैर खबर पहुँची है, ना किसी ने आके इनकी पीड़ा में शामिल हुए हैं और ये कहा कि आपके साथ क्या हुए। ये जो मैंने एक दृश्य आपको दिखाया, एक तस्वीर दिखाई है, इस तरह की पूरे गांव की लाइव तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको और फिर बताऊंगा आपको कि प्रशासन कितना ज़्यादा निष्ठुर है। इस जीवन में एक मकान बना था कमाई करके पूरी, और वो कमाई जो है, पूरा मकान एक बार में अगर कुछ पलों में, कुछ सेकंडों में ध्वस्त हो जाता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसके ऊपर दुखों का पहाड़ कैसे बीतता है। एक ये जो मकान देख रहे हैं पीछे, पूरी जिंदगी की कमाई एक बार में ध्वस्त नष्ट हो गई। भाई साहब बताएं, ये जो आपदा आई है, उस आपदा आने के बाद में नुकसान हुआ आपका, लेकिन हमारा बहुत कौन पूछने आया आपको? तो आज तक कोई भी प्रशासन, सरपंच साहब, एमएलए साहब कोई भी नहीं आया। ये छोटा सा मकान है, ये डस गया पूरा, चद्दर उधर सब डस गए। हमारे खाने पीने का सामान भी दब गया पूरा और कोई भी सामान नहीं पूछ रहा आज तक। ये साहब ये बात है, आप देख लो, दरअसल से पूरा पानी भर गया, यहाँ से इतना पानी बहा है और कोई भी बचाने के लिए प्रशासन, सरपंच साहब कोई भी नहीं आया आज तक। तो आपने किसी से शिकायत करी क्या? सरपंच साहब को भी बोले थे, सरपंच साहब ऐसे बोले भाई पूरे टोंक जिले में किस किस का क्या करें। अच्छा, ये बोले थे। देखो माँ के बारिश आई, न कोई सरपंच साहब आया, न कोई प्रशासन आयो, कोई भी अधिकारी आर माने न कियो कि भाई कहीं चेर कहीं कौन है। जिन्हें केवा सरपंच साहब ने तो ये कहे कि पूरा टूंक जिला में ही छे, मैं कहीं करा। छेड़ा दबगी, काबा पीबा सारो सामान सट्टो दब गयो और बेघर हो गया। मैं तो बिल्कुल भी घर भी कोने रेबा के लिए यह पोजीशन से, ये तो गांव बस्ती की विजेश हूँ कट गया मैं, नहीं तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी माँ की। और दिन से आप शिव के बच्चे भी